कहाँ से ये शुरुआत हुई? अभी तक 700 से ज़्यादा बच्चों को आप मिलवा चुके हो, गुम हुए, कुछ किडनैप हुए। आज मैं बहुत बातें करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से अपनी हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, अपने सीनियर अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा मुझे ये ड्यूटी दी गई, मैं उस पे बेखूबी काम कर सकूँ। पहली बार 2016 में एक सीसीआई में गया था, सीसीए मतलब सर? जो चिल्ड्रन होम होते हैं ओके। बच्चों के, जहाँ हरियाणा में पे ही? हरियाणा में। जी। तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भागे-भागे आए कि ये मेरे मम्मी-पापा हैं। हुँ। उसी दिन से मैंने बस सोच लिया था, भई भगवान ने मुझे भेजा है, इसी काम के लिए है, मैंने यही काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट टाइम मैंने एक बेटी को मिला जो बंगाली भाषा बोलती थी, और उसके कान में सोने की बालियाँ थी, और अपनी लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आ रही थी भी ये क्या बोल रही है। तो उसको मैं एक हॉस्पिटल ले गया, वहाँ चंदी मंदिर पड़ता है, कैंट एरिया। तो उस बच्ची ने बंगाली भाषा बोली, फिर उसका आधार बना के मैंने उसको सर्च किया, और वो बच्ची है जो पश्चिम अपना बंगाल की निकली। वहाँ के उसका परिवार सर्च किया, बोले कि इसका जो परिवार है वो गुड़गांव में रहता है। उस बेटी को मैंने परिवार से मिलाया। फर्स्ट केस मेरा ये था। फर्स्ट केस वो था। फर्स्ट वो केस बच्ची का नाम सर अब रिवील कर सकते हैं अगर? अब वो बच्ची का नाम है जो हम बता नहीं सकते। ओके। वो बच्ची लगभग जो उसकी आयु थी वो 5 वर्ष थी, जब आपको मिली थी? मिली थी वो। तो उसको बच्ची को मैंने फर्स्ट टाइम उसको परिवार से मिलाया, तो वो मेरे को बहुत वो लगा कि वो लोग उसको बहुत तलाश रहे, वो ट्रेन से मिसिंग हो गई थी दिल्ली से। सर ये केस आप तक पहुँचते कैसे हैं और आप इसका सॉल्यूशन कैसे करते हो? कैसे मिलवाते हो? आप हमें बता सकते हैं? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मेरे को धीरे-धीरे ये इस चीज़ का वो होने लग गया कि भई मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाऊँ इनको। तो मैं एक शिमला में टूटीकुंडी सीसीआई है, तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया कि भई मुझे कोई हरियाणा से बच्चा हो या कहीं से बच्चा हो, इसकी डिटेल दो। उन्होंने नहीं दी, भई हमारे पास नहीं है। तो कुछ दिन के बाद फुल उनका कॉल आया खुद कि हमारे पास कुछ बेटियाँ हैं, पर ये नहीं पता ये कहाँ की हैं। तो एक बेटी से मैंने फ़ोन के द्वारा काउंसलिंग की, उसने अपना नाम बताया और पापा का नाम, और कुछ नहीं पता था कि भई मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैंने बारीक से बारीक उसकी छोटे-छोटे क्लू निकाले, तो वो कह रही सर हमारे घर के पास धागे पड़े रहते थे, और मुझे नहीं पता है। उस धागे का आधार बनाकर मैंने जितने हरियाणा में धागे काम होता है, लुधियाना में उसको सर्च किया, तो मेरे को 15-20 दिन में उसमें सफलता मिली। वो लड़की है जो पानीपत से मिसिंग थी। हुँ। पानीपत से है जो, वो 11 साल पहले मिसिंग हुई थी 2007 में, और 2018 में मैंने उसके परिवार से मिलाया। वो लड़की 11 साल के बाद अपने परिवार में गई है। सिर्फ़ धागे का धार बनाकर उसको परिवार तलाश किया और उस बेटी को परिवार से मिलाया। उसने क्या बोला था कि धागे का काम होता है उसके? उसको ये था कि जब वो स्कूल से अपनी बहन के साथ जाती थी, उस टाइम वो लगभग 5 या साढ़े 5 साल की थी। उसके तो कह रही कि मेरी जो बहन थी और हम स्कूल से आ रहे थे, और रास्ते में धागे पड़े रहते थे, मेरे को इतना याद है। और हम जो है वहाँ पे एक नाला था छोटा-सा, उसका आधार बनाकर मैंने उसको सर्च किया, और उस बेटी को मैंने 11 साल बाद उसके परिवार से मिलवाने का वो काम गुम किया। कैसे हुए थे सर? उसकी कहानी क्या है? उस टाइम जब वो स्कूल से आ रहे थे, और वहाँ पे एक आंधी और तूफ़ान आ गया, बहुत ज़बरदस्त। तो उसके अंदर वो है, कोई वहाँ लोग, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। वो लड़की अपनी बहन से बिछड़ गई, और जो ट्रेन में लोग जा रहे थे, ट्रेन उनका जो रेलवे स्टेशन था वो नज़दीक पड़ता था, उस झुंड उनके साथ-साथ हो गई वो। 5 साल की बच्ची। और जो 5 या साढ़े 5 साल की, वो जाके ट्रेन में बैठ गई, और ट्रेन में बैठ के वो जो है ट्रेन कालका पहुँच गई। तो कालका वो होगी, फिर वहाँ पे छोटी ट्रेन थी उसमें बैठ गई वो। वो बैठने के बाद शिमला पहुँच गई। शिमला पुलिस ने उसको वहाँ से रेस्क्यू कर और उस बेटी को वहाँ सीसीआई में रखा। वो 11 साल उस सीसीआई में रही, वहीं पढ़ी-लिखी, वहीं पे उसने अपना जो है वहाँ की सरकार ने उसका पालन-पोषण किया। सर ये तो भगवान की कृपा है कि वो बच्ची सही हाथों में पहुँच गई, पर कुछ बच्चियाँ सही हाथों में नहीं पहुँच पाती। हाँ। तो आपकी ज़िंदगी में इतने केस हैं, आज आज तक का सबसे दर्द भरा केस जो आपको लग रहा देख के कि यार ये क्या हमारे समाज में हो रहा है, तो वो कोई आप केस ऐसा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अभी उसके बाद क्या था, वहीं पे जब मैंने उस लड़की को मिलाया, तो एक लड़की, जब हम उसको परिवार से मिलाने लेके गए थे, तो एक लड़की और मिली वहाँ पे। हुँ। वो बोली सर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरा परिवार तलाश कर दोगे तो। हुँ। उस बच्ची को है जो अपने नाम का, पापा का नाम भी नहीं पता, मम्मी का नाम भी नहीं पता, वो सभी उसने गलत नाम बता रखे थे। उसको पता ही नहीं था, अच्छा गलती से गलत। गलती से। तो वो बच्ची जो फर्स्ट टाइम है बम्बई मिली थी। हुँ। बम्बई मिली थी, बम्बई के ने उसको शिफ्ट कर दिया शिमला में। शिमला में रही वो। तो फिर मैंने उसका डिटेल लिया, भई ये आई कहाँ से थी? वो शिमला वहाँ से बम्बई से आई थी। बम्बई के जो सीसीआई है, मैंने वहाँ से उसकी डिटेल ली, तो उसका नाम जो है वो असली नाम मिला, और उसके पापा का नाम मिला, और एक शब्द लिखा हुआ था वहाँ चाँदपुर। हुँ। तो वो चाँदपुर मैंने पूरे देश में सर्च किया, 15-20 मिले, वो सभी सर्च किए मैंने। दिल्ली, यूपी, बिहार, जहाँ भी यूपी सब। तो एक चाँदपुर मुझे यूपी में मिला। तो वहाँ की मैंने उसकी फ़ोटो को है, उसको याद था कि मेरे घर में एक अमरूद का पेड़ था, हुँ। और बाहर है ना ढोलक बनाते थे, वो लोग बैठते थे।
तो वो चीज़ें मैंने आधार बना को सर्च करना स्टार्ट किया। तो वहाँ एक डॉक्टर जी मिले, वो बोले जी एक लेडीज़ है, उसकी लड़की 11 साल पहले मिसिंग हुई थी और उसके घर में अमरूद का पेड़ है, वो मेरे घर में काम करती है। जी। वो चीज़ें मैच हो गई। मैच होने के बाद मैंने उनसे फिर वीडियो कॉल कराया, उनसे पहचान कराई। उस बेटी को भी मैंने 11 साल के बाद उसके परिवार से मिलाया। वो लड़की निकल गई थी, उससे चाबी गुम हो गई थी कि मम्मी डांटेगी, और वो चाबी ना मिलने का वहाँ के स्टेशन लगता है चांदपुर, उस ट्रेन में बैठ के वो मुंबई पहुँच गई, एक डर की वजह से। ये डर की वजह से। उसके बाद आपने उसको परिवार से उसके मिलवाया। परिवार से मिला।